नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आर्मी की आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। ठीक है, ऐसा टॉपिक मैंने लिया है। इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक इस क्लास में होगा, एक अगली क्लास में होगा। ठीक है, तो आधा भाग देख के मत भाग जाना, नहीं तो हो सकता है अगले भाग से क्वेश्चन आ गए और आप ये पढ़ के रह गए। तो दोनों भाग पढ़ने ज़रूरी है। अगर आपने दूसरा पढ़ लिया तो पहला ज़रूर पढ़ना, क्योंकि हो सकता है दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2 भाग क्यों बनाए वो भी मैं बताऊंगा। चलिए, ओके। बहुत से लोग आपको डेली क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करवाते होंगे, पर वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट टाइप कर देते हैं। उनको आकृति बनानी इतना अच्छे से नहीं आती, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस को लेते ही नहीं हैं, क्वेश्चन पेपर में ही नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट अभी शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लास का नाम है क्षेत्र मिति। आर्मी की कोई भी एग्ज़ाम हो, एक आधा क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, तो सबको एक बार ये क्लास दिखा लें। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लेवल पे है वही करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें तो ये क्षेत्रफल होगा। नहीं, क्षेत्र मिति क्षेत्रफल नहीं होता, मतलब एरिया नहीं होता है ये। इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी बोल देता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लास चलेगी, तो आप भी घबराओ मत। ठीक है, मेंसुरेशन बोलते हैं। ओके, इसको 2 भागों में क्यों डिवाइड किया मैं बताता हूँ। एक होता है 2D, एक होता है 3D। दोनों में अंतर पता है? काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2D वो चीज़ होती है जो आपके पेन पेपर पे होती है। ठीक है, पेन पेपर से जो बनाए, आप कुछ भी पेन पेपर से बना सकते हो ना, वो होता है 2D। अब आता है 3D। 3D में होता है कि आपको चीज़ें दिखती हैं, आप उठा सकते हो अपने हाथ से। ठीक है, पेन पेपर से आप नहीं बना सकते। जैसे पेन पेपर, पेन एक अपने आप में 3D है, पेपर एक अपने आप में 3D है। हो सकता है उसकी थिकनेस कम हो। मोबाइल हुआ, डस्टर हुआ, जो भी आपकी बुक हुई, वो सारी 3D चीज़ें हैं जो आपको दिखती है, आप उठा सकते हो हाथ से। ठीक है, तो अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस क्षेत्र मिति को। एक है अपना 2D, एक है 3D। 2D में, अच्छा एक बार मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ओके, 2D में क्या क्या आएगा? 2D में अपना आएगा त्रिभुज। ठीक है, और क्या आएगा? आयत, वर्ग, वर्त, मतलब बेसिक यही होगा। ठीक है, चतुर्भुज वगैरह वो इन्हीं में आ जाते हैं। 3D में क्या होगा? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, और क्या रह गया? गोला। ये बेसिक यही होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट होगा 2D का। इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम इसी में से आता है, हो सकता है इसमें से कभी आए, पर ट्राई करना दोनों ही पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से आ गया फिर रोना मत। चलो, इजी करेंगे, ज़्यादा घबराना नहीं अपने को, और लेवल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब बात आती है क्षेत्र मिति में कितने मिनिमम भुजाएं ज़रूरी है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको 2 रेखाएं देता हूँ, उनसे कोई एक आप आकृति बना दो जो घेरी हुई हो, मतलब वो आकृति बंद आकृति होनी चाहिए। बना सकते हो 2 रेखाओं की? 2 रेखाओं की नहीं बना सकते ना। मैं बोल रहा हूँ इनको मोड़ना नहीं है, मतलब आपको मैं 2 पेन दे दूँ, उनको बोल दूँ कि कोई बंद आकृति बना दो, नहीं बना सकते, क्योंकि 2 का कोई भी आकृति नहीं बनती। इसीलिए स्टार्ट होता है अपना 3 भुजाओं से। ठीक है, स्टार्ट ही अपना 3 भुजाओं से होता है। ठीक है, 3 भुजा से क्या बना सकते हो आपको? अगर मैं 3 ऐसे रेखाएं दूँ तो, या 3 पेन दूँ तो 3 पेनों से आप क्या ऐसे बना सकते हो ना। एक सेकंड में बना के दिखाता हूँ आपको। एक दूसरे को मिला दिया, तीसरे से मिला, त्रिभुज बन गया। मतलब मिनिमम आपको 3 भुजाएं चाहिए। ओके,
अब आता है, अब अपने आगे बढ़ते हैं कि इस जो पूरे पोर्शन है अपने करेंगे क्या क्या। तो इसमें दो चीज़ें हर बार करेंगे अपने। एक तो परिमाप निकालेंगे। परिमाप को क्या बोलते हैं? परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। दूसरी चीज़ निकालेंगे अपने क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है। अब लोग बोलेंगे आयतन भी तो निकालेंगे। नहीं, 2D आकृतियों का कोई आयतन नहीं होता है। मैं इनको बता देता हूँ, इसको एरिया बोल देते हैं और इसको वॉल्यूम बोल देते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है कि कोई आकृति है, उसकी अगर चारों पांचों तीनों सारी भुजाओं को अगर चारों तरफ अपने घूमे, एक चक्कर लगाएं, तो वो कितना टोटल डिस्टेंस होगा, वही उसका परिमाप, परिधि, पेरीमीटर होता है। फिर आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है कि जो ये आकृति है, इसने कितना जमीन, ये कितना कागज, ये कितना आपका मोबाइल घेरा हुआ है, मतलब ये इसने कितना एरिया यहाँ पे लिया है, वो होता है क्षेत्रफल। अब आयतन की बात है। आयतन 2D आकृति होती है, जिसको आप पेन पेपर पे लिखते हो, उनका कोई आयतन नहीं होता। आयतन होता है 3D आकृतियों का। जैसे कि कोई टंकी है पानी की, उसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन है। ठीक है। आप 2D में कोई कागज़ पे टंकी बना दोगे, उसमें पानी भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते। तो उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम ओनली 3D में आएगा। तो अपने फर्स्ट पोर्शन में ये तो नहीं होगा। ठीक है। वॉल्यूम होता है वो अंदर कितना भर सकते हैं, वो उसका आयतन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अपने देखेंगे। सबसे पहले तीन भुजाओं का। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए 3 साइड्स। 3 साइड्स का क्या बन सकता है? त्रिभुज बनता है। ठीक है। ओके, त्रिभुज को इंग्लिश बोलते हैं ट्राइएंगल। अब हिंदी वालों को भी बोल देता हूँ मैं कि इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? एक तो ये भी क्वेश्चन है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, अपने को तो क्षेत्रमिति से मतलब है ना। ठीक है। एक सिंपल सा ट्रायंगल बोल देता हूँ कि मैं ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि इस ट्रायंगल की परिधि बताओ, पेरीमीटर बताओ या परिमाप बताओ, तो क्या बोलोगे आप? कि चारों तरफ मैं गया तो मैंने ये जोड़ी, फिर ये जोड़ी, फिर ये जोड़ी, तीनों जोड़ी, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ दो, a + b + c। ठीक है। क्षेत्रफल तो नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे याद करेंगे। आयतन होगा इसका? नहीं होगा, तो आयतन इसका होगा नहीं। ये तो एक सिंपल ट्रायंगल हो गया जिसकी 3 भुजाएं। अब मैं एक एक प्रकार से कराऊंगा कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो 3-4 टाइप के ट्रायंगल है जो अपने करेंगे। सबसे पहला समकोण त्रिभुज। पहला है अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। ये वाला कोण मान लो आपका 90 डिग्री का है। ठीक है। ये ए है मान लो, ये बी है, ये सी है। ठीक है। इसका मैं अगर परिमाप बोलूं आपको तो क्या लिखोगे? ए बी सी सबका योग, a + b + c सबका योग। क्षेत्रफल क्या लिखोगे? मतलब एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। लेंथ और इसकी हाइट। आधार है अपना a, ऊंचाई है अपनी b, तो इसको बोल सकते हो आप a गुणा b, 1/2 गुणा a गुणा b। ये तो है इसका क्षेत्रफल। अब आप बोलोगे कि ये ज्ञात कैसे करते हैं? देखो बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? पाइथागोरस थ्योरम
कर्ण, इसको अगर कर्ण बोलें, इसको आधार बोलें, इसको अगर ऊंचाई बोलें तो क्या होगी, या लंब बोल दो, लंब बोल दो, लंब, ये हो गया लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। तो इस फॉर्मूले से अपनी सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। सिंपल सी कहानी है त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की, राइट एंगल समकोण त्रिभुज की। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। एक कोण 90 डिग्री का। दूसरा होता है समकोण, सॉरी समबाहु। समकोण हो गया समबाहु, मतलब इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब क्या है कि सारी भुजाएं, त्रिभुज में सारी का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर हो, वो होता है समबाहु त्रिभुज। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सबके एक साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी पढ़ा के भाग जाऊंगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखेगा। तीनों भुजाएं बराबर मतलब ABC लिखने का मतलब नहीं सारी ए लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़, त्रिभुज की सभी कोणों का योग कितना होता है, तो ये याद रखो, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी जो कोणों का योग है, जो सारे एंगल्स बनते हैं, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इजी है। ठीक है, अब आगे समबाहु त्रिभुज की बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मैं इसका बोलूँ आपको कि परिमाप बताइए ज़रा, परिमाप क्या बोलोगे कि मैं चारों मतलब सारी साइड कवर करूँ तो कितना होगा, तो ए में जाऊँगा, फिर ए जाऊँगा, फिर ए जाऊँगा, मतलब 3। सिंपल। अब अगर बोलूँ कि क्षेत्रफल बताओ ज़रा, क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल तो नहीं पता ना, कोई बात नहीं। वैसे इसका अभी के लिए आप फॉर्मूला देख लो, मैं एक यूनिवर्सल फार्मूला बताऊंगा, उससे सारे ट्रायंगल का फॉर्मूला आप एक साथ निकाल सकते हो, कोई रटने की ज़रूरत नहीं। अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। एक और हो जाता है कि यहाँ से अगर आपको पूछ ले कि इसकी ऊंचाई बताओ, ऊंचाई मतलब ये 90 डिग्री का कोण, तो अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो आप डायरेक्ट रट सकते हो, रटना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल के दिखा दूँगा। √3/2 गुणा एक भुजा तो ए है, ये अपना 2-3 फॉर्मूले हो गए, सिंपल है। अब समबाहु हो गया। एक ट्रायंगल और होता है, कौन सा होता है, समद्विबाहु, आइसोस्केल्स। इसमें क्या होता है कि 2 भुजाएं बराबर होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है, समद्विबाहु। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसमें अपनी 2 भुजाएं बराबर होती है, तीसरी उनके बराबर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इसमें बोलें अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये इनके बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये हो गया समद्विबाहु। इसका अगर क्षेत्रफल निकालें, बहुत अजीब सा फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं रटना है, परिमाप देख लो बस। परिमाप क्या आ जाएगा, चारों तरफ घूमेंगे तो a + a + b मतलब 2a + b, ये आ गया इसका परिमाप। आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, अब एक सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना, सबका सूत्र याद करना, रटना मुश्किल है। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। एक हीरों का सूत्र होता है, ठीक है, हीरों का सूत्र, उससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। उस सूत्र को लिखने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि क्या लिख दिया ये, पर है बड़ा सिंपल, s × s - a × s - b × s - c, बट यहाँ पे आता है रूट, यहाँ पे s होता है अपना a + b + c/2। अब ये ABC क्या है, ABC अपना जो ट्रायंगल है उसकी सारी भुजाएं हैं। ठीक है, ABC ये तीनों भुजाएं हैं। अब आपको मैं बोलूँ, चलो इस फॉर्मूले का बाद में यूज़ करें।
एक ऐसी एग्जांपल तो देख ही लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं कि एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, मतलब एक भुजा 3 है, एक 4, एक 5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो उस ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल बताना है। एरिया बताओ कितना है, जल्दी से सोल्व करो, इसी फॉर्मूले से करो। सबसे पहले एस निकालो। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा दो। तीनों मतलब 3 + 4 + 5 / 2, 4 3 7 5 12 / 2 मतलब 6 तो आ गया एस। अब सूत्र क्या है, ये इरों का सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का ये, ठीक है। ओके, तो एस, अब क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, क्षेत्रफल इजकल टू रूट इंटू एस। एस अपना आ गया 6, फिर क्या एस माइनस ए, एस माइनस ए था ना, तो 6 माइनस ए है 3 गुणा में 6 माइनस 4 गुणा में 6 माइनस 5 पूरे के अंडर रूट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 3 2 1, ये हो गया 6 × 18 = 36, रूट 36 कितना आ गया 6। अब 6 इसका है क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना सिंपल सा, कोई भी भुजाएं कितनी भी दियो हीरों के सूत्र से कर लेना अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो। ये ऊपर जो मैंने दिखाया है ना, ये भी इनसे ही आते हैं, और ये मैं जो PDF बन रही है ना जो समझाने वाली, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। चलिए, क्षेत्रफल त्रिभुज का परिमाप निकालना आ गया होगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अपनी चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या बोला मैंने, चतुर से आपको समझ में आ रहा, चतुर नहीं, चतुर से मतलब है 4, जिसमें 4 भुजाएं। इसको इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब भुजाएं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 भुजाएं जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं अपने, चतुर्भुज। अब 4 भुजाओं की आकृतियां तो बहुत होती है, ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। इसकी परिभाषा देखें तो इसका मतलब यही है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई जो क्लोज्ड जो आकृति या शेप है उसको बोलते हैं चतुर्भुज। कई टाइप के होते हैं, अपने एक एक देखेंगे। पहले देखेंगे वर्ग देखें या आयत देखें। चलिए आयत देख लेते हैं। तो पहला हो गया अपना आयत। आयत में क्या होता है, आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स होती है वो बराबर होती है, कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा आसान है बनाना, मैं बनाता हूँ। ठीक है, आयत दिख रहा है, ये ऐसा आयत होता है। ओके, अब आयत में क्या है कि 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है अपनी, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि ये भुजा है, ये ए है, तो ये सामने वाली भी ए होगी। अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, ठीक है, क्योंकि आमने सामने के बराबर है, मैंने अभी बताई। तो ये होता है आयत, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा विकर्ण वगैरह बनाने की कोशिश करूँ, विकर्ण क्या बोलते हैं कि ये जो आमने सामने के जो कोने होते हैं इसको मिलाने पे विकर्ण बोल देते हैं इसको। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पे हमेशा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90। तो अगर ये ए है तो ये ए, ये बी है तो ये बी, ये होता है आयत। अगर मैं इसका क्षेत्रफल बताऊं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही इसका क्षेत्रफल होता है। एरिया होता है लेंथ इनटू हाइट या ब्रीथ बोल सकते हो आप, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल। अगर मैं परिमाप की बात करूं, अच्छा इसका आयतन होगा क्या, आयतन नहीं होगा क्योंकि ये तो 2D आकृति है। परिमाप होगा इसका, चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ घूमेंगे तो एक बार तो ए आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुए, फिर ऊपर गए तो बी आ गया, फिर इधर आए तो ए आ गया,
फिर वापस नीचे आए तो क्या आ गया, बी आ गया, मतलब ए 2 बार आ गया 2a, बी 2 बार आ गया मतलब 2b। इसमें अगर 2 कॉमन ले ले तो a प्लस बी। ए क्या है, अपनी लंबाई, ये चौड़ाई है, तो अपना फॉर्मूला बन गया 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन गया जो हमेशा अपने प्लस है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये अपना फॉर्मूला जो हमेशा अपने रटते हैं वो वाला फॉर्मूला बन गया। ये हो गया आयत। अब कई बार कई लोग रट लेते हैं कि इसकी विकिरण का फॉर्मूला, नहीं, कभी नहीं रटना, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं विकिरण। अब विकिरण वगैरह आपको बिल्कुल नहीं रटना है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वैसे तो वो हर जगह मिल लेंगे आपको, वो बाद में करवाता हूँ। चलो, दूसरी आकृति है वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं सब लोगों को पता ही होगा, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, 4 ही भुजाएं होंगी और वो चारों बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये सारे 90 डिग्री के कोण होंगे। ठीक है, इसका परिमाप पूछूं तो क्या होगा, ए ए ए ए 4 बार है तो 4 है। क्षेत्रफल पूछूं तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, विकिरण वगैरह का फॉर्मूला बहुत लोग रटते हैं, आपको नहीं रटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, 2 आकृति हो गई 4 भुजाओं की। अब और क्या, समचतुर्भुज देखें। चलिए समचतुर्भुज देख लेते हैं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, चारों भुजाएं समांतर हो और समान हो। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि समांतर है चारों भुजाएं। चलो ऐसे भी हो सकती है ना, वो टेढ़ी हो, बीच में ये 90 डिग्री वाली चीज़ आती है ना, वो अब खत्म हो गई। वर्ग और इसमें यही डिफरेंस है कि ये जो 90 डिग्री वाली चीज़ थी ना, वो खत्म हो गई। चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, अगर इसका क्षेत्रफल एरिया निकालोगे तो जो आधार और इनकी जो ऊंचाई है वही होगा, तो आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होगा। आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ये मत बोल देना कि बी इसकी ऊंचाई है, नहीं, वैसे तो ये यही होता है क्योंकि समान है सारी, तो ए गुणा एच ये है। ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, कई बार क्या होता है कि ये विकिरण दे देते हैं अपने को। ठीक है, ये विकिरण दे देते हैं तो इसको एक अलग फॉर्मूला 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये भी अपना सूत्र बन जाता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। अब परिमाप तो पता ही होगा आपको, जो वर्ग का है वही समचतुर्भुज का, तो 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा, सिंपल है। और क्या बनता है, समलंब चतुर्भुज और देख लेते हैं। ट्रेपीजियम बोलते हैं जिसको, समलंब चतुर्भुज, नाम से पता चल रहा है, समलंब मतलब ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है कि कोई आमने सामने की 2 भुजाएं होती है ना, वो समांतर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये और ये 2 समांतर भुजाएं, ये बराबर नहीं है पर समांतर है। ठीक है, ये हो गया रोम्बस, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम में 2 भुजाएं आपस में समांतर होती है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेना। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा जो ये समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या हो गया, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। ठीक है, गुणा इसकी जो ऊंचाई है, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी गुणा ऊंचाई, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या कर लिया, 3 साइड थी उनको मिला के त्रिभुज बना लिया, 4 साइड थी उनको मिला के चतुर्भुज, कोई वर्ग, किसी को आयत, किसी को समचतुर्भुज, किसी को समलंब चतुर्भुज बोल देते हैं, बना लिया। अब क्या करें, 5 का होता है ना, 5 का कुछ होता नहीं है,
उसको बोल सकते हो पंचभुज, षटभुज, सातभुज, आठभुज, ऐसे कुछ भी भुज बोल सकते हो। उन आगे को हम बहुभुज बोल देते हैं, पॉलीगन। ठीक है, इन सब को बाद में देखेंगे। अब क्या करें, इन भुजाओं को थोड़ा मरोड़ते हैं, एक ही बनाते हैं वर्त। ठीक है, तो अब वर्त पे आते हैं अपने। बहुत हो गया। ओके, वर्त कैसा होता है? ऐसा दिखता है, सबको पता है, ये है वर्त। अब वर्त में कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक तो वर्त में सेंटर होता है, सबको पता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर। ये होता है अपना केंद्र। अच्छा, वर्त की बात हो रही है, मैं बता देता हूँ, वर्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, बहुत लोगों को पता हो। ये होता है सेंटर। ठीक है, इसके बाद में होता है एक ये, इसको बोलते हैं जीवा। अब जीवा ये बहुत सारी हो सकती है। अगर ये यहाँ केंद्र से जा रही है तो इसको फिर व्यास बोल देते हैं, तो जीवा ही एक व्यास है। अगर ये केंद्र से जा रही है, अगर केंद्र से परिधि के बीच इसको बोलें, मतलब व्यास के आधे को, तो इसको त्रिज्या बोल देते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या है। इसके अलावा कोई बड़ी कहानियाँ होती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि चाप वगैरह बोल देते हैं, ये एक चाप है, वो अलग चीज़ है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, उसको पढ़ने की कोशिश मत करना। अब देखो, जैसे आकृति बनाते हैं, सबसे पहला अपना दिमाग कहाँ जाता है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप भाई, ये तो गोला गोला है, तो इसका सीधा तो कुछ होगा नहीं, तो इसमें पाई वगैरह आर वगैरह आ जाता है, तो 2πr। ठीक है, क्षेत्रफल, परिमाप मतलब पेरीमीटर, क्षेत्रफल एरिया होगा इसका πr²। ये इसका एरिया हो गया। और क्या हो सकता है इसका, और कुछ हो सकता है? आर क्या है यहाँ पे? आर है इसकी त्रिज्या। ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इंग्लिश वालों को, आर होता है रेडियस और डी होता है डायमीटर। डायमीटर का कहने का मतलब है 2r। ठीक है, ओके, ये हो गया। क्या क्या पढ़ लिया याद करो। त्रिभुज पढ़ा था, फिर आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, समचतुर्भुज पढ़ा ना, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ओके, वर्त। ठीक है, इसके अलावा और कोई कहानी नहीं होती 2D में जो आपके सिलेबस में है। अब कभी कभी क्या होता है कि आकृति पे आकृति ऐसे पूछ लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसके बाहर दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में क्या करते हैं, अंदर वाले का अलग निकाल लेते हैं, बाहर वाले का अलग निकाल लेते हैं, बाहर वाले के एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। ऐसे ही कभी कभी आपको ऐसे भी घबराहट होती होगी, ऐसा ऐसा दिखता है तो, कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल, इसका निकालने के लिए जो बाहर वाला है उसका निकालो, अंदर वाला निकालो, बाहर वाले माइनस अंदर वाला, वही इसका छायांकित होगा। ये किसी भी आकृति के चारों तरफ ऐसे आपसे कर सकता। कई बार बोलते हैं ना कि एक गार्डन था, उसके चारों तरफ एक रास्ता है, एक आयताकार गार्डन है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, कुछ भी दे देते हैं ना, और उसके बाद में 1-2 मीटर का अंदर रास्ता बना हुआ है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लोग फंस जाते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे हमारी बुक के सॉल्यूशन वगैरह लोग भेजते हैं कि ये समझाओ, कई बोलते हैं ये समझ नहीं आता है, ऐसे हमें हार्ड लगते हैं, ये लगते हैं, तो हम बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे गार्डन टाइप के, बाग के रास्ते का क्षेत्रफल टाइप का कुछ बोल देते हैं ना। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ये सब आपने अभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी जो 2D आकृतियों की है। अब चीज़ आती है कि थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बात आती है कि क्वेश्चन सोल्व करो। तो मैं सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं करवा सकता, नहीं तो ये क्लास चला जाएगी 5-10 घंटे की। ठीक है, मैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करवाऊँगा यहाँ पे, जो आपको करनी चाहिए, और उसी टाइप के क्वेश्चन आप करो। ठीक है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन अपने ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ा, तो ट्रायंगल का एक उदाहरण तो मैं करवा चुका, दूसरा उदाहरण करवाता हूँ। एक ट्रायंगल है, सब लोग लिखो कि एक ट्रायंगल है, इंग्लिश वाले,
एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स मैंने दे दी कुछ इस ऑर्डर में कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस जो त्रिभुज है उसका अर्ध परिमाप बताओ। अर्ध परिमाप पूछा है मैंने, परिमाप नहीं पूछा, अर्ध परिमाप जो हाफ है, हाफ पेरीमीटर पूछा है मैंने। अब अर्ध परिमाप बताओ, सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है। मैं करता हूँ, आप भी करो, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी तो मेरे को पता है कि जो पूरा परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक है। भुजाएं क्या है अपनी, 5, 6 और 9, तो 5 + 6 + 9, तो कितना आ गया 20। अपने को पूछा क्या है, अर्ध परिमाप हाफ पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ट्राइंगल का था ये, कोई बात नहीं। अब अगला है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, मतलब रेक्टेंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण है ना वो अपना 10 सेंटीमीटर, जो बड़ी वाली भुजा है वो अपनी 10 सेंटीमीटर है तथा आधार 8 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप बताओ क्या होगा, ठीक है। परिमाप अपने को बताना है क्या होगा, कोई बात नहीं, अपने बता देंगे, परिमाप अपने को पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई रेक्टेंगल ट्राइंगल है जिसकी सबसे बड़ी वाली भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, उसका बेस 8 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर बताओ, ठीक है। सब लोग सॉल्व करो। कुछ ऐसा बता रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये बड़ी वाली भुजा 10 है, आधार इसका 8 है, तो इसका परिमाप अपने को बताना है, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज है तो ये तीसरी भुजा निकालना अपने लिए इतना हार्ड नहीं है। क्या होता है ये तीसरी भुजा, अपने को पता है ये कर्ण होता है, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस ये जो तीसरा लंब है एक्स की स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की स्क्वायर आ जाएगा 100 - 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 36, और तो एक्स मतलब 6 आ गया, तो ये भुजा आ गई अपनी 6। अब पूछ रहा है परिमाप, परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप तो सबका योग होता है, परिमाप इज इक्वल टू सबको योग मतलब 6 + 8 + 10, तो क्या आ गया 24। आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 भुजाओं वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, 4 भुजाओं वाला अगर लें कोई कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसका परिमाप मतलब पेरीमीटर है उसका वो 100 मीटर है, ठीक है। तो उसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बताओ, डायगोनल की लंबाई पूछ रहा है, डायगोनल की लंबाई क्या होगी। देखो मैंने बोला था डायगोनल का फॉर्मूला नहीं रटना, मैं ऐसे ही सोल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि एक क्या है अपना स्क्वायर है, उसका परिमाप, स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, अपने को विकर्ण मतलब इसकी लंबाई पूछी है, ये मान लो x है, और वर्ग मतलब सारी भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है। परिमाप, परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा a, तो ये क्या है 100 बराबर 4a, a कितना आ गया 25, आ गया ना यहाँ से a 25, ठीक है। अब पूरे को भूल जाओ आप, इतना देखो, इतना देखो, आपको रेक्टेंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ये जिसका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, x² इज इक्वल टू a² + a², मतलब 2a² हो गया, ये a रे 2a हो गया ना, तो 2a², तो x² बराबर 2a² अपना उत्तर आएगा। यहाँ से x निकालना, तो x² बराबर 2a कितना है 25, तो 25 × 25, सिंपल है। अपने को निकालना है x, तो x निकालने के लिए 25 × 25 का
वर्गमूल हो गया 25 गुणा रूट 2, 25 गुणा रूट 2 इसमें उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को आ भी रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, हमें भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, 5 है, 3 करवा दिए, 4 नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 14 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। मैं लिख देता हूँ कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज रोम्बस जिसको बोलते हैं ना, समचतुर्भुज की विकीर्ण है ना, उन विकीर्ण डायगोनल अपने को दे दिए कि एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 14 सेंटीमीटर, तो उसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया कितना होगा ये अपने को बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं ऐसे आमने सामने एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, तो और इनके विकर्णों की दे दिया कि ये एक 8 है और दूसरा 14 है, ये अपने को बोल दिया है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्ण अगर दिए हों तो उनका गुणनफल करेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो 1/2 गुणा 8 गुणा 14, तो 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल है, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, अब वर्ग हो गया, आयत का भी देखें क्या, आयत का देख लेते हैं कि एक बाग है, बाग की लंबाई है 4 मीटर तथा चौड़ाई है उसकी 40 मीटर और चौड़ाई है उसकी 16 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो बाग कैसा है, 40 और 16, मतलब ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 40 गुणा 16, तो 64, मतलब 640, ये अपना वर्ग। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग, जो भी यूनिट होती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग किलोमीटर, इनमें आएगा। ठीक है, ये इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ आता है। और जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्यूब में आता है। ठीक है, सिंपल था। अब किसका लें, वर्त का ले लेते हैं। वर्त पढ़ा है ना 2D में, नेक्स्ट चीज़ वर्त पढ़िए। ओके, वर्त होता है सर्कल, सर्कल में अपने अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हो कि एक वर्त है जिसकी परिधि आपको दे दी कि जैसे 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी आर बताओ, रेडियस बताओ। तो अपने को पता है परिधि दे दी, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त की परिधि, पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो 2πr है। 2πr इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दे दिया अगल ने कि ये बोला है 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई होता है 22/7, आर निकालना है, निकाल सकते हो, 22 दूनी 44, 2, तो आर हो गई यहाँ पे, वज्र गुणा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। सिंपल था। चलिए वर्त पे और भी एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक वर्ताकार मतलब वर्त ये है, वर्ताकार बाग, बगीचा फिर से आ गया, बाग का व्यास दे दिया अपने को कि 21 सेंटीमीटर, 210 मान लो, 210 सेंटीमीटर या मीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर का बाग तो छोटा हो जाएगा, मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताना है, और जिसका डायमीटर अपने को दिया है। एक वर्ताकार है जिसका डायमीटर अपने को 210 दिया है, ये पूरा, तो आधा कितना हो गया 105, ये अपना आर है, तो आर होगी अपनी 105 मीटर। ठीक है, अब अपने को पूछा क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 105 गुणा 105। ठीक है, इसको गुणा कर लो, गुणा करोगे तो 22 लगभग 30-35 हज़ार के आसपास आएगा। ठीक है, वो आप देख लो, सिंपल है। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, वर्त का हो गया। ठीक है,
तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिया अपन ने। ओके, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए मतलब, और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा। आपको सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन मुझसे पूछ लेना और ट्राई करना आप खुद से करें। ठीक है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और करवाऊँ क्या? ओके, एक और करवा लेता हूँ। चलो, एग्जाम्पल नंबर 8 या 9 जो भी है वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है कि कुछ जैसे मान लो कि एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की मतलब डायगोनल की लंबाई अपने को दे दी कि 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी में, सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ग की भुजा बताओ। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वर्ग अपने को पता है ऐसा बनता है, इसकी लंबाई अपने को दे दी 8 है। अपने को पूछ क्या रहा है? भुजा पूछ रहा है। तो ये अपना 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अपने क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो दोनों बराबर है, तो ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 32, a आ गया √32। √32 कितना होता है? 5 6 का 36, 5.6 समथिंग होगा, 5.6। ठीक है, ईजी है, हार्ड नहीं है। ओके, इसके अलावा तो कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं है। आप ट्राई करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता है तो मुझे पूछना। तो एक्चुअल में ये पीडीएफ जो बनी है, मेरे जो नोट्स बने हैं जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको शेयर कर दूंगा। बहुत मेहनत की है मैंने ये पढ़ाने के लिए। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं, सैटरडे संडे को जब भी फ्री होता हूँ तो आपके लिए क्लास लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र मिति में आर्मी में कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एक आधा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं में से आएगा। 2D में से आएगा या 3D में से आएगा। 2D वाला पार्ट कवर कर लिए, 3D वाला पार्ट अगले सेशन में कर लेंगे। ठीक है, उसमें आयतन भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब इस पे आप प्रैक्टिस करना, कहीं से भी हमारी बुक से क्वेश्चन उठा लेना, या कहीं और आपके पास बुक हो, या इंटरनेट पे सर्च मारना कि आर्मी लेवल के क्वेश्चंस, या मेरे को बोल देना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भी भेज दूंगा। ठीक है, तो ये इन पे आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करवाऊँ क्या? एक एरिया वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ओके, ये रहा एग्जाम्पल कि आपको ऐसे दे दिया कि एक बाग है, बाग की लंबाई है वो 10 मीटर है, चौड़ाई है 8 मीटर है, उसके चारों ओर 2 मीटर का क्या रखा है? 2 मीटर का एक रास्ता रखा है। मान लो चारों ओर 2 मीटर का रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग रहा है पर सॉल्यूशन बहुत आसान है। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे इसका डायग्राम बना लो। ये बोल रहा है कि 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर एक रास्ता है। मान लो कि कुछ ऐसा रास्ता है 2 मीटर का। एक सेकंड, चारों ओर मतलब बाहर है, रास्ता बाहर है। एक सेकंड मैं बनाता हूँ बाहर। ये अपने 8 है, सॉरी ये 10 है, ये 10 है एक्चुअल में। तो ये 10 है, ये 8 है, इसके चारों ओर 2 मीटर का एक रास्ता है। ये 2 मीटर का है। ठीक है, ये 2 मीटर का एक रास्ता है। तो अपने को पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं छोटा छोटा पार्ट इसका काउंट करने लग जाऊंगा तो मुझको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि ये अंदर वाली तो 8 है, समझ में आ गई। इसमें ये 2 बाहर वाली जुड़ गई तो ये कितनी हो गई? 10 हो गई ना। चलिए, ओके, 8 और ये अंदर वाली पहले से 10 थी, अंदर वाली पहले से 10 थी, 2 बाहर वाली जुड़ गई इधर वाली और 2 इधर वाली, क्योंकि रास्ता समझ नहीं आया। ओके,
एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि समझ नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 10x8 का एक बाग है, उसके चारों ओर एक 2-2 मीटर का रास्ता है। ठीक है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है अपने को। इतना बाग है ना, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो ये देखो 2-2 मीटर है, मतलब चारों तरफ 2 है। ये कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये सारा 2-2 मीटर का है सब जगह से। अब इसको आप ऐसे देखो कि ये पहले से 10 था। ठीक है, 10 में 2 इधर और मिल गया, क्योंकि रास्ता इधर से जा रहा था। ये रास्ता इधर से जाते जाते इधर भी आ गया, मतलब 2 इधर और मिल गया। तो 10 में 2 इधर 2 इधर, तो ये कितना हो गया, 14 मीटर हो गया है बाहर वाला। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर भी दोनों तरफ 2-2 मीटर, मतलब 4 मिल गया, 8 पहले से था, तो 8 4 12 मीटर हो गया। अब क्या करो आप, जो बाहर वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, अंदर वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल निकाल लो। अगर बाहर वाले में से आप अंदर वाला माइनस करोगे तो जो बीच में है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए, बाहर वाले माइनस अंदर वाला, तो जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब है आयताकार, तो क्षेत्रफल जो बड़ा है बड़े वाले भाग का, ठीक है, बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 14 गुणा 12। ठीक है, अंदर वाला जो छोटा है उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 10 गुणा 8। अब आपको पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ता क्या होगा, बड़े माइनस छोटा, तो 14 गुणा 12 माइनस 10 गुणा 8, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सरल कर लेना, उत्तर आ जाएगा। तो कोई भी किसी भी टाइप की आकृति, कई बार आपको क्या देता है, ऐसी आकृति दे देता है, या पूछ लेता है कि एक टेबल है। ठीक है, उस टेबल पे अंदर ऐसा एक गोला बना है, या टेबल के अंदर एक डायग्राम है, तो इसका क्षेत्रफल, गोल मान लो टेबल बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। कुआं है, कुएं का ये जो दीवार है उसकी मोटाई बताओ, अगर अंदर का एरिया इतना हो, बाहर का एरिया हो इतना हो, तो क्या करो आप, बड़े वाले पे पहले सूत्र लगा लो पाई आर स्क्वायर, फिर अंदर वाले पे सूत्र लगा लो पाई आर स्क्वायर। आर इसमें अंदर वाले की आर होगी और बाहर वाले केस में बाहर वाली आर होगी, मतलब ये R2 है, ये अगर R1 है तो ये R2 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर। तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आपको डाउट हो तो वो पूछ लेना। हालांकि ये क्लास बड़ी हो गई तो मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्षेत्र मिति में आपको इससे अच्छा आर्मी लेवल की क्षेत्र मिति मेंसुरेशन कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई पढ़ाता है तो मुझे आप बताना कि इन्होंने अच्छी पढ़ाई है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। क्षेत्र मिति का पार्ट 1 बोल सकते हो। मैं थंबनेल में अच्छे से समझा दिया है क्या क्या इसमें, वैसे ही थंबनेल बनाऊंगा। और ये 3D है। नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले क्लास में करेंगे, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये क्या होता है ये सब अगले में देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दूसरी बात, बुक ले लेना, बुक से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं चाह के भी आपसे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, क्योंकि प्रैक्टिस इस टाइम में कराऊंगा तो आप आगे पीछे आंसर दोगे तो भी चलेगा, पर एक्चुअल में आप बुक लेके बैठोगे और खुद से पेपर सोल्व करोगे तब पता चलेगा कि क्या स्कोर हो रहा है आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी क्लास देखने का। अगली क्लास जो 3D की है उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।